हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के सामने डिस्कस करना चाहता हूं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये नाइन्थ क्लास का पहला बायोलॉजी चैप्टर है। ये इस वीडियो में एक खास बात है कि हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट माइंड मैपिंग ऑफ दिस चैप्टर। अब अगर किसी को माइंड मैपिंग के बारे में नहीं पता तो एक बात बता दूं। माइंड मैपिंग एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है समझाने का। एक ऑथेंटिक टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर कहीं कोचिंग में पढ़ाते हैं, अगर ये माइंड मैपिंग किसी बच्चे को पहले दिखाया जाए, समझाया जाए, तो उनको इस चैप्टर को लेके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता है। इसीलिए इसको हम लोग अच्छे से ध्यान से समझेंगे। तो मेरा नाम श्यामलाल मंडल है और मैं आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हूँ। तो डिस्कस करते हैं आगे। जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है, जैसे आप सभी को समझ में आ रहा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब लाइफ की बात करें और उसका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? सेल। तो आप सभी ने सेल चैप्टर 8th क्लास में पढ़ा है। तो आपने देखा होगा कि सेल जो होते हैं नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, और ये यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स जो हैं अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं प्लांट, एनिमल, फंजाई और हम सभी के सभी। फिर अगर जब इसकी साइज की बात करें, तो ये साइज जो है सबसे स्मॉलेस्ट भी पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं और उनका साइज अराउंड 0.1 माइक्रोन टू 0.5 माइक्रोन तक होता है। और अगर सबसे बड़े सेल्स की बात करें, मतलब लार्जेस्ट सेल की बात करें, तो सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रिच का एग। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की। हालांकि बहुत सारे डिफरेंट शेप्स होते हैं, लेकिन मेजरली मैंने सिर्फ तीन ही लिए हैं। जैसे पहला है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप होता है मसल सेल्स, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा होता है स्फेरिकल शेप, जो कि हमारे ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब के सब स्फेरिकल शेप होते हैं। और तीसरा अपना है ब्रांच वाले सेल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नर्व सेल। फर्दर हम डिस्कस करें कि सेल को डिस्कवर किसने किया। सेल की डिस्कवरी करते हैं रॉबर्ट हुक 1665 में, लेकिन उन्होंने क्या यूज किया था? कॉर्क। और फर्दर कॉर्क में क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिनको उन्होंने बाद में डिफाइन किया, दीज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल। फर्दर जब हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आ गया तो लोगों ने सेल थ्योरी बनाई। तो सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी? शील्डन एंड श्वान ने। फिर बाद में जाके रुडोल्फ विर्चो ने दिया। अब अगर मैं बात करूं, अगर सेल के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो उसको हम लोग कह देते हैं यूकैरियोटिक सेल, जिसका एग्जाम्पल होता है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सिर्फ बैक्टीरिया छोड़ के। और अगर सेल के पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो क्या बन जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि नाम का मतलब ये प्रोकैरियोटिक, तो प्रो का मतलब होता है एंशियंट और कैरियोटिक वर्ड आ रखा है कैरियन से, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। तो ये एंशियंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस कह रहे हैं हम लोग। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। फिर अगर सेल की बात करें, सेल के अंदर कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे पहला हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, और या फिर हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सब कुछ हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कहते हैं। फर्दर अगर मैं और एडिशन करूं सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो प्लांट सेल में पाया जाता है एक और खास स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। दूसरा बेसिक कंपोनेंट रहता है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर। ये साइटोप्लाज्म के पास होता है इसके बहुत सारे ऑर्गेनेली। ये ऑर्गेनेली की बात करें तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं। फर्दर साइटोप्लाज्म के पास एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और समझते भी हैं हम लोग। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर कैरी करते हैं जीन्स। तो ये हमारा पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप हो गया। और ये आई गेस सारे स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा मजेदार लगेगा और बहुत इजी लगेगा ये चैप्टर।
थैंक यू।